लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट अपन लाएंगे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। नमस्ते बच्चों। अब देखो जो फैक्ट होता है C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा हाई CO2 कंसंट्रेशन को, जो कि बताएगा इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हाई प्रोडक्टिव होगा, जो कि यूज होगा ग्रीन हाउस क्रॉप्स में। टोमेटो बेल पेपर में ये अलाउड करेगा, ग्रो करेगा, CO2 को एनरिच करेगा एटमॉस्फेयर में, जो कि हाई रेट्स होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्शन एंजाइमेटिक होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, लाइट रेजिस्टेंस होगा, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। ये अफेक्टेड होगा मजल लेजर एक्सटेंट में। C4 रिस्पॉन्ड करेगा हाई टेम्परेचर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। C3 में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा। जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है फोटोसिंथेसिस का डिफरेंट प्लांट में डिपेंड करेगा उसके हैबिटेट में, उसके अडॉप्ट करेगा। ट्रॉपिकल प्लांट में हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, लोअर एज कंपेयर टू अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। वाटर क्या बच्चों, मोस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है लाइट रिएक्शन में जो इफेक्ट होगा वाटर का फैक्टर होगा, जो कि मोर होगा अफेक्ट ऑफ द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेगा, कॉज करेगा स्टोमेटा टू क्लोज करेगा, रिड्यूस करेगा CO2 एबिलिटी को बिसाइड वाटर स्ट्रेस। ये लीव्स को बिल्ड करेगा और क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा सरफेस एरिया ऑफ लीव्स को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी। बच्चों ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को बताते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इस प्रोसेस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टेकन होता है लीव्स की तरह थ्रू स्टोमेटा और यूज होता है मेकिंग कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपली ग्लूकोज स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस टेक होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, मेनली लीव्स में। विद इन द लीव्स जो मेसोफिल्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, जो कि रिस्पांसिबल होगा CO2 फिक्सेशन विद इन द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मेम्ब्रेन होंगे साइड फॉर लाइट रिएक्शन का फोटोसिंथेटिक पाथ होगा, जो कि स्ट्रोमा होगा। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेजेस हैं, लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगा पिगमेंट के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होगा एंटीना में। फ्यूनल होगा, स्पेशल क्लोरोफिल होगा, जो कि मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन सेंटर कहेंगे। यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होगा, PS फर्स्ट PS सेकंड। PS1 में 700 नैनोमीटर है, P700 है रिएक्शन सेंटर। PS में 680 है, उसको 680 कहेंगे। एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, ट्रांसफर होगा थ्रू PS सेकंड एंड PS1। फाइनली NAD+ फॉर्म करेगा NADH। और इस प्रोसेस दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेमोइड, जो ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का। मूवमेंट होगा थ्रू एबनॉट पार्ट ऑफ द ATP सिंथेसिस रिलीज करेगा फॉर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा PS सेकंड, जिसमें रिलीज ऑफ O2 होगा, प्रोटॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड होगा। कार्बन फिक्सेशन साइकिल में जो CO2 एडेड होगा एंजाइम रुबिस्को RUBP, जो कि कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PG, और ये कन्वर्टेड होगा शुगर में कैल्विन साइकिल, और RUBP रीजनरेट होगा। और इस प्रोसेस में ATP और NADH सिंथेसाइज होगा, लाइट रिएक्शन पर यूटिलाइज्ड होगा। रुबिस्को बच्चों वेस्टफुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है C5 प्लांट्स में, जिसको अपन C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन। कुछ बच्चों ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो करके इसको C4 एनाटॉमी कहते हैं। इस प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन है वो होगा मेसोफिल्स में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। बल्सन सेल में बच्चों कैल्विन पाथवे होता है, जो कि सिंथेसिस करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन क्या होगा, टेक प्लेस होगा मेसोफिल्स में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। बंडल सेल में कैल्विन पाथवे कैरिड होगा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा बच्चों। रुबिस्को बच्चों वेस्टफुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है C3 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन। स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा PS सेकंड, इसमें रिजल्टिंग रिलीज ऑफ O2 का, प्रोटॉन्स होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड होगा। PS1 में बच्चों एब्जॉर्प्शन सेंटर कितना है, P700 है। PS सेकंड में 680 है बच्चों। ठीक है, और बच्चों याद रखना जो लीव्स होती है मेसोफिल्स में लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होंगे, जो कि रिस्पांसिबल होगा CO2 फिक्सेशन के लिए। मेम्ब्रेन साइड होगा लाइट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन होगा डार्क, और हमारा लाइट रिएक्शन होगा। ग्रीन प्लांट में जो अपने फूड को बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस बच्चों। और इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखिएगा कि लॉग लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है 905 में, जो कि कहता है यदि केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड है मोर देन वन फैक्टर, तो रेट डिटरमाइन होगा फैक्टर, जो कि नियरेस्ट होगा उसके मिनिमम वैल्यू, या डायरेक्टली अफेक्ट का प्रोसेस जो कि क्वांटिटी चेंज होगा बच्चों। यहाँ पे लीनियरनेस रेशियो बिटवीन लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट, लो लाइट इंटेंसिटी हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रेजुअली रेट कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा। लाइट सैचुरेशन होगा 10% ऑफ फुल सनलाइट में, एक्सप्लेयर प्लांट इन शेड और डेंस फॉरेस्ट को शेड छोड़ के लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है बच्चों। ये पूछता है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। C4 प्लांट का सैचुरेशन 360 में है, C3 का 450 माइक्रो में है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ट्रॉपिकल प्लांट में हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा एज कंपेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। ठीक है बच्चों, C4 रिस्पॉन्ड करेगा हाई टेम्परेचर और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। C3 प्लांट में मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये फोटोसिंथेसिस में हायर प्लांट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इतना ही अपन करेंगे। ये हमारा 5th पार्ट था बच्चों। थैंक यू।